Uh, यहाँ जितने बच्चे बोले टॉपिक बहुत रेलेवेंट है एंड इट इज़ नीड ऑफ द आर दैट ड्रग फ्री सोसाइटी एंड देर वॉज अ टाइम अबाउट 3-4 years earlier, not long back, पब्लिक परसेप्शन ये था कि पुलिस चोर है, पुलिस जो है वो ड्रग कंजम्पशन एंड एडिक्शन को प्रमोट कर रही है और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा. बट फॉर लास्ट 5 years perception has drastically changed. The government has involved all the departments, all the sections of the society. So at national level, state level, then at the district level there are MCOD meetings. Social welfare, agriculture, forest, excise department, police, administration, executive magistracy, health department, drug controller, every department is now part of this entire process कि हम इसको control कैसे करें. On monthly basis reviews are held and I think in every school there are counseling centers to identify. उसका benefit ये हुआ है कि जो बच्चे एज पे थे खराब होने के वो बच गए. पेरेंट्स गॉट इन्वॉल्व, पेरेंट टीचर मीट्स में आके मैसेजेस देना शुरू हो गए. इवन मॉर्निंग असेंबलीज जो छोटे लेवल के स्कूलों में भी कन्वे किया जा रहा है कि डेफिनेटली आप एंटी ड्रग ड्राइव चलाने के लिए सम मैसेज हैज़ टू बी कन्वेड ऑन एवरी डे. इंसान की फितरत है कि कोई चीज़ आपको कोई टोके ना तो आपको ठीक लगेगी, तो टोकना जरूरी है. वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का कल्चर था in which we used to have a system to put surveillance one child with 10 to 15 family members. कहीं ना कहीं जाएंगे तो ताया चाचा ब्रदर कजन मिल जाते थे तो नजरें रहती थी. बट न्यूक्लियर फैमिली में वही दिक्कत है बड़े शहरों से. आई वेंट टू चंडीगढ़ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होम सेक्टर 36. आउट ऑफ 100 80 बच्चे वो थे क्राइम में इन्वॉल्व जिनकी न्यूक्लियर फैमिली. And it was scientific study. They had proven जो लोग शिफ्ट हो गए शहर में गांव से, उनके बच्चों पे सर्विलेंस नहीं रहा, माता पिता दोनों चले गए जॉब करने. What time they are coming, to whom they are moving around, और वो एकदम से मेजर क्राइम्स में involved. And drug consumption and addiction and later peddling became another factor. So ये disease सोसाइटी में लगी. इसको कंटेन करने के लिए जो लेवल ऑफ सीरियसनेस अब है ये पहले नहीं थी. लाइकवाइज इन आवर इन्वेस्टिगेशन आई टेल, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में हम कितना सीरियसली इस मैटर को टेकअप कर रहे हैं. पहली बात के पकड़ना, टू कैच द पेडलर, सप्लाई एंड द कंज्यूमर. तो अगर बड़ी मेहनत के बाद तो कंसाइनमेंट पकड़ी जाती है, वी इन्वेस्टिगेट द बैकवर्ड लिंक, कहाँ से आता है, who is the person who supplied and where from that person arranged. Then investigating an individual, the one who is caught, then आगे distribution किसको करना है. तो इन 3 कड़ियों को जोड़ने के लिए बेस्ट मेथड जो अभी तक हमने देखा है, दैट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी. बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं. जो सप्लायर है, ड्रग पेडलर है, उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं. उन एसेट्स को भी कंट्रोल करना है, अटैच करना है. तो अकॉर्डिंगली जो एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट, वो अमेंडमेंट करके अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है. द पर्सन शुड नॉट एंजॉय कि ड्रग्स से इकट्ठी की हुई प्रॉपर्टी को उसके बाद एक गलत मैसेज जाता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड. काम धंधा मत करो, ड्रग्स बेचो, उसके बाद प्रॉपर्टी भी रेज करना, देन यू बिकम रिस्पेक्टेबल इन सोसाइटी. दैट थिंग हैज टू बी हिट हार्ड. That's why सेक्शन 52A एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट करके ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, नहीं तो इनको अपने नासिर साहब को पता है कि ट्रायल के बाद कन्विक्शन होगी, कन्विक्शन के बाद प्रॉपर्टी अटैच होगी, फिर उसका ऑप्शन होगा, एंड दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. 10 साल लग जाते हैं. अब उस पर बहुत सीरियसनेस से काम किया जा रहा है. बैंक अकाउंट फ्रीज करना और जो सप्लायर हैं उन पर एक्शन. एंड इंटरेस्टिंगली आई वुड मेंशन, अब आपने आइडिया लगाया होगा कि यहाँ चलो चिट्टा मिलता है किश्तवाड़ में, यहाँ बनता तो नहीं है ना, सिंथेटिक ड्रग्स है, बनती कहाँ है.
JNK में तो कोई फैक्ट्री है नहीं, कहाँ से आता है? इट कम्स बाय ड्रोन्स, बॉर्डर पे पाकिस्तान भेज रहा है। पाकिस्तान में उसके पीछे कौन है? अभी कहीं आर्टिकल पढ़िए, ISPR जो है आर्मड फोर्सेस का जो मीडिया विंग है उनका, दे आर सेंडिंग ए परसेप्शन इन सोसाइटी इन इंडिया, खासकर जो JNK इज ए टेररिज्म रीजन, कि जो खासकर मुस्लिम बच्चे हैं, इनको एक परसेप्शन देता है ISPR कि JNK में जो मुस्लिम बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, इनको यहाँ की स्टेट करियर खराब करने के लिए दे रही है, विच इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। जबकि ड्रग्स आ रही पाकिस्तान से हैं और वो भी डेथ ट्रायंगल अफगानिस्तान से आती हैं। अफगानिस्तान में एक स्टेज पर इकोनॉमी बेस्ड PCP पे, तो वो जो क्वाइट रिसेंट अबाउट 6 months अर्लियर कहीं मैं किसी के कंटैक्ट में आया तो सम एसेट जो यहाँ से लोग पाकिस्तान में सेटल हुए हैं जाके, सो कॉल्ड टेररिस्ट हमारे हिसाब से हैं भी, उनमें से एक आदमी किसी ने मैसेज करने किया कि आई वांट टू कम बैक, ठीक है, तो हमने बोला वो तो आ जाइए। कह रहा आजकल लाइफ हमारी टफ हो गई है, नाउ वी आर दे वर रनिंग सम बिजनेस शॉप वगैरह चला रहे थे कि ISI के लोग आते हैं, बोलते हैं कि अब आपको यहाँ बैठ के खाना नहीं खिलाना है, जाइए अफगानिस्तान बॉर्डर पे 1 kg हीरोइन उठाइए और इस बॉर्डर पे छोड़ के आए, यू विल गेट 1 लाख रुपीज। अब हमारे लिए बड़ा टफ काम हो गया। अब वो जिहाद और वो बाकी चीजें गई, आजकल यू आर पार्ट ऑफ ए क्रिमिनल एक्टिविटी टू ट्रेड दीज ड्रग्स अक्रॉस बॉर्डर्स। यहाँ के JNK के 200-400 जो पार जाके बैठा है, तो उनको क्या खाना क्यों खिलाएंगे? वो ना तो आप टेररिज्म की एक्टिविटी कर रहे हैं, ना कोई और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लायबिलिटी है उनके लिए। सो दे आर बीइंग पुश्ड इनटू दिस सिस्टम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ कंट्री बिहाइंड इट एंड देयर आर कंट्रीज बिहाइंड इट टू स्पॉइल करियर ऑफ यूथ। ये आप मत सोचिए कि आपको नशा आ गया और यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ नार्को टेररिज्म। तो उसको कंटेन तभी किया जा सकता है जब सोसाइटी पूरी उनके सामने आएगी और लोग कंजम्पशन बंद करेंगे तो मार्केट बंद हो जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगी तो सप्लाई किस लिए करनी है? अदरवाइज एक बंदा खा के तो मर जाएगा ना, एक केजी उसी में। सो दिस नेक्सस हैज टू बी ब्रोकन। गवर्नमेंट इन द एजेंसी, स्पेशली पुलिस, MCP, एवरीबॉडी सीरियसली वर्किंग ऑन दिस एंटायर नेटवर्क। बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ किश्तवाड़ में एक बच्चे की डेथ होगी पिछले दिन, तो मैंने बहुत कोशिश की फैमिली को कि इसका पोस्टमार्टम करवा ना जी, ये तो जनाब दूसरी मेडिसिन खा के डेथ होगी, सब झूठ बोलते हैं। और हमने बोला टेलीफोन हम उसका दे दो, हम उससे ट्रैक करेंगे किसके कंटैक्ट में था। उसका फोन नंबर नहीं दिया, दे रन अवे। सो अब उसके मरने के बाद आप जितनी मर्जी दुआएं करवाओ, उससे मगफरत नहीं होगी। मगफरत तब होती कि अगर आप सामने आके उस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए बताते कि हमारे बच्चे को इस बंदे ने खराब किया, ठीक है जी। जब आप पोस्टमार्टम नहीं करवाने देंगे, आप उसका डेटा शेयर नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन हवा में तो होगी। Your social contribution in saving some other life is more important than fighting these fights. तो आप अपने मोहल्ले में जाके एज एम्बेसडर काम करें और ऑन वीकली बेसिस एक चौपाल, एक कहीं चौक में इकट्ठे करके बच्चों को ब्रीफ किया करें, छोटे बच्चों को खासकर जो थ्रेशोल्ड फ्रॉम द एज ऑफ 14 अप टू 22। आजकल E-cigarette का बड़ा कल्चर चल रहा है, दैट्स अनदर वे ऑफ कंजम्पशन। वो 2019 में एक्ट बना है प्रिवेंशन ऑफ E-cigarette एक्ट, तो भाई FIR लगेगी। अभी देखा ना जम्मू में FIR लगी। तो E-cigarette इज नो machoism और फॉर दैट मैटर हीरोइज्म। आप सोचेंगे कि नहीं हम इससे बड़ा स्टाइल लगेगा, दैट अगेन इट्स अ ड्रग कंजम्पशन। तो केस रजिस्टर हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। यहाँ आप बिना नाम बताए मस्ट शेयर इंफॉर्मेशन कि यहाँ हमारे कहाँ कहाँ E-cigarette का कल्चर है। ये लोग गलत इस धारणा से ले जाते हैं कि इसका अल्टरनेट ये है और इट इज लेस डेंजरस। एवरी ड्रग इज डेंजरस। एडिक्शन होगी, जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर है किश्तवाड़ में, इसमें पहले ऐसे 6-7 महीने पहले टोटल में डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, 30 लोग जो है वो रिहैबिलिटेशन पे आते थे। जब से हमने शिकंजा टाइट किया, आफ्टर दैट अभी 280 चिल्ड्रन आर कमिंग फॉर ट्रीटमेंट एज अल्टरनेट मीन्स ऑफ रिहैबिलिटेशन। सो सेफ ड्रग्स से क्यों आते हैं? पहली बात है कि वो उधर भी ड्रग ले रहा था, इधर भी ड्रग ले रहा है, नहीं। कुछ ड्रग्स डॉक्टर्स के पास ऐसी हैं कि जिससे कि डेथ नहीं होगी, सेफ ड्रग्स है, और वो उसका ग्रेड नीचे करते करते एक स्टेज पे आपको रिहैबिलिटेट किया जाएगा।
अदरवाइज उस ड्रग पे डिपेंडेंस होने से आपकी किडनीज एंड लीवर खत्म। सो टू सेव लाइफ ऑफ योर आई मीन सिबलिंग्स और फॉर दैट मैटर जो भी बच्चे आगे पीछे कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाइए। इन किश्तवाड़ वी हैव ड्रग डी एडिक्शन सेंटर विच इज सपोर्टेड बाय एम्स। इंडिया में 27 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खुले, उनमें से एक इधर ही है। उसका बेनिफिट लीजिए, बट ये लीगलाइज करवाने का तरीका नहीं है। कुछ तो हमने ऐसे केसी को आगे प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से लेते हैं, फिर डोडा से भी जाके लाते हैं, फिर जम्मू से भी लेते हैं, तो वो नहीं है। अब इसमें ऐसा किया है उन्होंने कि जो भी डी एडिक्शन सेंटर पर जाएगा उसका नाम डिटेल फीड होगी। अब वो नेशनल लेवल पर उसकी मैपिंग हो जाएगी, इसने फलां जगह से इस डेट को ड्रग ली है, तो दूसरे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पर जाएंगे तो नहीं मिलेगी। और दूसरा उसमें तरीका कि वही खिलाते हैं, खा के जाओ। लेकिन बदमाश वो क्या करते हैं, 4 इकट्ठी कर लेते हैं, आज एक खाएगा, जेल के अंदर इकट्ठी करके सर्कुलेट कर देते हैं। सो दिस इज ए डिजीज इन सोसाइटी। इसके लिए हर महीने एक इवेंट हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। और इसमें ये नहीं कि आप साइंस के स्टूडेंट आएंगे और आर्ट्स के नहीं आएंगे, एवरीबॉडी इज पार्ट। आग लगी बस नहीं कर देंगे। आज की डेट से आपने देखा रामबन में 32 kg हीरोइन पकड़ी गई, एंड दैट केम फ्रॉम कुपवाड़ा। कुपवाड़ा वाले ने पास से लाया, पास से लाने वाला उसका कजन जो पहले क्रॉस करके गया। सो ये जाने का पहले भी है ना। बाकी ड्रग्स का रेट जो है ना, ये आई ऑलवेज अपोज कि भाई इनका रेट मत मेंशन करो, 3 करोड़ की 10 करोड़ की पकड़ेगी, देन पीपल इंटरव्यू को ट्रेड की बड़ा अच्छा है, 1 kg होगी 3 करोड़ की, तो इसका कोई रेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी ड्रग्स जो है यहाँ लोकली आपके जैसे पहले कैप्सूल लेते थे और इंजेक्शन तो काफ़ी हॉस्पिटल से जो या कहीं दूसरी जगह से पेन किलर इंजेक्शन लेते थे, वो सारी चीज़ों पर कंटेन किया जा सकता है प्रॉपर ऑडिट से। लेकिन ये जो मार्केट से ड्रग्स आ रही है, किश्तवाड़ के लोग अब तो जम्मू भाग के, मैक्सिमम जम्मू दूसरी जगह भाग के। हमने अब वो प्रोविजन इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें PSA सुना होगा कि सेफ्टी एक्ट के तहत लोगों को अगर नहीं कुछ मिल रहा है, बट आपको पता ही बंदा ड्रग्स में इन्वॉल्व केसेस है, तो वो अभी तक हमने 13 PSA लगा दिए हैं, 5-10 और लगा रहे हैं। तो वैसे भी आउट ऑफ सर्कुलेशन रखें। इसमें जो आजकल ब्लॉक दिवस होता है, थाना दिवस होता है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इवेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजा करो उसमें, और एटलीस्ट जो रिलीजियस हेड है उनको भी इन्वॉल्व करो। कल कहीं एक इमाम साहब भी आए थे मेरे पास, तो कुछ काम बता रहे थे, मैंने कहा कि आज के बाद आप जुमा के खुतबा में ज़रूर 2 मिनट दें और यू मस्ट कन्वे दिस इज आल्सो अगेन सदका जारिया, सबको बेनिफिट होगा। इंस्टिगेशन करना, आज उस पर अटैक कर देंगे, ये नहीं होगा, वो होना, वो दौड़ गया। अब ये कहो कि आपकी सोसाइटी बचाने के लिए रिलीजियस हेड उस लेवल पे आ जाए कि वो कन्विंस करें। रिलीजियस हेड का पोटेंशियल बहुत होता है, चाहे पंडित है या इमाम साहब है, वो आपको कन्विंस करके नमाज भी पढ़ा देते हैं। तो अगर वही बंदा कहेगा आपको कि आप ड्रग्स में नहीं जाएंगे, उसको बहुत पढ़ाएगा।